नागपुर टू गोवा बाय कार जाने वाले थे हम लोग और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो रास्ते में ही हमको ये क्यूट पिलो दिख जाते हैं, तो मैंने कहा लंबा सफ़र है तो ये 1-2 पिलो हम ले ही लेते हैं। ये शॉप हमको वर्धा रोड पे ही मिल जाती है। अगर आप इनसे अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे तो वो भैया कम भी कर देंगे। मुझे जो कलर चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन अब सफर के लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही था जो मैंने घर से नहीं लिया था। तो हम लोग यहाँ से मैंने ये 2 चीज ली और ये दोनों चीज के भैया ने 300 रुपीज लगाए थे। वो भैया ने 450 कहा था, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद भैया भी मान जाते हैं। अब हम लोगों का असली सफर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। समृद्धि हाईवे, सच मानो मैंने सिर्फ सुना था इसके बारे में। एक्सपीरियंस करने की बारी आई तो सनरूफ में तो जाना बनता ही है, लेकिन हवा इतनी तेज थी मैं ज्यादा देर ऊपर खड़े रह ही नहीं पाई। ये टाइम और लोकेशन समृद्धि हाईवे का नहीं है, ये मैंने जस्ट 143 वहाँ पे था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उसके बाद हमको लग जाती है बहुत जोरों की भूख और फिर हम लोगों ने रास्ते में ही इतनी सारी चीजें ली थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने लातूर सिटी में रुक के ली थी। लातूर में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप लिया था। मैंने तो अपने गाड़ी को पूरा बेड बना के ये टूर किया था, क्योंकि मुझे बहुत रिलैक्स होकर जाना था ट्रैवलिंग, क्योंकि वैसे भी मुझसे नहीं होती है। फिर आगे जाके हम लोग ये वाले ढाबे पे रुक जाते हैं और मैं यहीं पे सो जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोगों को यहीं से अपनी जर्नी और अपना सफर स्टार्ट करना था। मॉर्निंग होते ही हम लोग उठ जाते हैं, क्योंकि फिर से हमारा ये वाला सफर कंटिन्यू करना था। फ्रेश होके बिना नहाए धोए हम लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं गोवा के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन शॉर्ट वीडियो में आपका रिस्पांस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगी कि पेट्रोल का कितना खर्चा आया। तो गोवा जाने के बाद भी हम लोग अपनी गाड़ी से ही घूम रहे थे, तो वो छोड़ के मैं आपको बताती हूँ। नागपुर टू गोवा से टोल टैक्स पकड़ के 50K के अराउंड, मतलब 15,000 के अंदर ही हमारा सब कुछ हो गया था। नॉर्थ गोवा में रुक के आपको वहाँ पे घूमना पड़ेगा। और गोवा आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप साउथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनों घूमने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक ही जगह पहले रुकना पड़ेगा, और एक जगह जैसे साउथ गोवा में अगर आप रुक रहे हो तो वहाँ पे पूरा घूमना होगा। देन फिर उसके बाद नॉर्थ गोवा घूमना पड़ेगा। जाते जाते मुझे क्यूट वाले टॉयज़ दिख जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ मुझे बहुत पसंद है गाइस, तो मैंने उसमें से ये वाला लिया। फिर से जर्नी स्टार्ट करने के बाद हमको ये लोग मिलते हैं। मुझे इन लोगों के ऊपर बहुत दया आती है, बहुत पसंद भी है मुझे ये लोग जब भी मुझे दिखते हैं ना, मैं ज़रूर इनको पैसे देती हूँ। इनका आशीर्वाद लेके हम लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। मेरी शक्ल पे मजा होगा, इसमें बहुत ज्यादा बेकार दिख रही है। फिर रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम लोग को दिख जाते हैं ये क्यूट वाले बंदर। यहाँ का वेदर इतना प्यारा था, हम रुके यहाँ पे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो हमको हमारे डेस्टिनेशन गोवा में था। मैं जब इसके ऊपर खड़ी हो जाती हूँ तो हवा मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही थी। आपको ये वीडियो में आप देख सकते होंगे। तो जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो ये प्लेस को देखकर सच में रुक जा रहे हैं। यहाँ से नीचे देखने में तो चक्कर ही आ जा रहे थे। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं गोवा के वेदर की। ऑफ सीजन ये तो सभी को पता है कि बारिश में गोवा इतना कुछ खास वो होता नहीं, लेकिन ये सिर्फ रास्ते का नज़ारा है गाइस। गोवा में जाने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि गोवा में ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ही सिर्फ धूप है, और सच में वहीं पे सिर्फ धूप थी। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि गोवा में रेड अलर्ट है, बीचेस बंद है, तो ये बिल्कुल फेक बात है। ये जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे होटल में। हमारा स्वागत वेलकम ड्रिंक से हो जाती है। फिर भैया हमारे रूम तक हमको लेकर जाते हैं। रूम में जाने के बाद मुझे वो रूम कुछ खास इतना पसंद नहीं आया था, तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, अपने रिसेप्शन से बात करो, मतलब अपने रिसेप्शनिस्ट से बात करो और मुझे कोई दूसरा रूम अलाउ करा के दो। बट फिर भी मैंने 2 रूम तो चेक कर लिए थे, लेकिन लिया वही जो फर्स्ट उन्होंने मुझे दिखाया था। हमारी होटल हमने साउथ गोवा में लिए थे, और इस होटल का नाम आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे बता दूंगी। हमारी होटल से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा बीच भी था, और मुझे वैसे ही रूम चाहिए था जहाँ पे रूम के पास ही हमारा बीच हो। उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते। ये प्लान सडन बना था, इसलिए सबसे पहले मैं चली जाती हूँ रेडी होकर शॉपिंग करने के लिए गाइस, क्योंकि मुझे शॉपिंग, मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं थे गोवा में भी पहनने के लिए। आप देख रहे होगे ये मेरा लुक। लेकिन सबसे पहले जब बीच ही पास में था तो शॉपिंग करने से पहले हम लोग चले जाते बीच पर। जैसे कि मैंने बताया कि साउथ गोवा नॉर्थ गोवा घूमने के लिए आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ते का तो समय खुद को देना ही पड़ेगा। कुछ दिन नॉर्थ में रुककर, कुछ दिन साउथ में रुककर, दोनों एक जगह रुककर ही आपको घूमना पड़ेगा, वरना हमारे जैसे हाल हो जाएंगे। हम लोग रुके थे साउथ गोवा में, लेकिन हम लोग घूमने जाते थे नॉर्थ में, क्योंकि खुद की गाड़ी थी तो हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे थे और हमारा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गया और थक भी हम लोग बहुत ज़्यादा गए थे। लेकिन ये सिटी बहुत प्यारी है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था हमारे यहाँ पे जैसे लोग होते हैं छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, देन उसके बाद मर्डर तक हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता होगा। लेकिन यहाँ पे लोग इतने
इतने प्यार से, अगर कुछ हो भी जाता है तो वो बहुत प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। ये सब देखने के बाद हम लोग चले जाते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद शॉपिंग करने, जैसे मैंने बताया वेस्ट साइड देखकर तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ जैसे मानो मुझे क्या ही मिल गया हो। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मुझे गोवा में कुछ लोकल मार्केट्स भी घूमनी थी, तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए। अगर आपको भी गोवा में शॉपिंग करना है तो ये कुछ नाम है शॉप्स के, जैसे फैशन हो गया, और भी शॉप्स के नाम है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से अपनी होटल रूम में। और गाइज आप खुद चेक कर सकते हो मैं कितने बजे खाना खा रही हूँ, मीन्स हमको 2:30 बज गए थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।